हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट दैट। आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके डेली मैसेजेस में, एंड लास्ट में देखेंगे दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आज के लिए। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी कलेक्टिव। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आपका बॉटम डेक एनर्जी है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो आई सी आज का दिन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही स्टेबल, बट स्टेबल इन द सेंस अगर मैं फाइनेंशियली देखूँ, अगर मैं आपके एनर्जी को देखूँ, आपके आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आज आप किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आज आप जो भी चीज़, जो भी काम में हाथ लगाने जाओगे वही आपके लिए सक्सेस होगा। स्पेशली अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है, स्पेशली अगर आप अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ करने वाले हो, लाइक अगर आप कोई मे बी अपना फैमिली प्लान कर रहे हो, मे बी आप अपने फैमिली का फ्यूचर प्लान कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आज। सो आई सी हियर वी हैव द एम्परर एंड द एम्प्रेस। सो आज एंड ऑल्सो वी हैव, वाओ, वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी। I see a huge reconciliation energy for some of you. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Huge reconciliation energy कुछ लोगों के लिए। आज आपका मैरिड लाइफ बहुत ही लाइक स्पेशल होगा, या आई डोंट नो, लाइक कुछ लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। आई ऑल्सो सी हियर दैट अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, वो डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए, डेफिनेटली आ रहा है वो रीयूनियन आपके लिए, लाइक देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइक कोई पास्ट बैगेज है जिसके साथ आप डील कर रहे हो यहाँ पे कलेक्टिव, लाइक देयर इज समथिंग जो आप काइंड ऑफ अपने आप को फोर्स कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज काइंड ऑफ शोइंग यू दैट क्या ये सही चीज़ है। आई फील सम ऑफ यू, आप एक ऐसे मैरिज में फंसे हुए हो, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, आप एक ऐसे जॉब में हो जो आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, जो आपको सिर्फ स्ट्रेस, ट्रॉमा और प्रॉब्लम्स और लाइक ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में। बट आई सी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइक आपको लग रहा है आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, बट यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट आपके पास एक दूसरा चॉइस है। लाइक आप इस एनर्जी से निकल सकते हो, आप अपने लिए कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अगर आप चूज़ करो तो, अगर आप वो हिम्मत दिखाओ तो। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ साइलेंस में सफ़र कर रहे हो, आप खुश नहीं हो किसी चीज़ में अपने लाइफ में। जॉब हो सकता है, ये करियर हो सकता है, ये मैरिज हो सकता है जहाँ पे आप खुश नहीं हो, पर आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि मुझे यहीं पे फिट इन करना है, मुझे यहीं पे रहना है, बिकॉज और कोई जगह नहीं है और कोई चारा नहीं है मेरे पास। एंड यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट वो गलत सोच रहे हो आप। आपका कुछ खो गया था जो आज आपको मिलेगा, कोई कीमती कोई कीमती सामान, कोई पुराना फ्रेंड जिसके साथ कांटेक्ट नहीं था। आई ऑल्सो सी अ गोल्डन समथिंग, लाइक गोल्ड का बना हुआ कुछ। देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए आने वाला है कलेक्टिव। कुछ लोगों के लिए देर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको कुछ ना कुछ लेसन यहाँ पे सिखा रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ। अपने आप को समझना, अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को वो रेस्पेक्ट देना, या अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए प्रोटेस्ट करना। बहुत लोग नहीं करते हो आप लोगों में से। फॉर सम ऑफ यू जो आपका खो गया है, प्लीज़ डोंट वरी, वो आपको मिल जाएगा। अगर वो कोई इंसान है फिर भी वो आपको मिल जाएगा, वो कोई सामान है आपको मिल जाएगा।
फॉर सम ऑफ यू आपके फैमिली में कोई है जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जो आपके बारे में बुरा चीज़ें फैला रहे हैं, जो काइंड ऑफ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं आपसे किसी बारे में, या जिसका इंटेंशन सही नहीं है। ये पर्सन आपके फैमिली मेम्बर में से कोई एक हो सकता है, रिश्तेदार, दूर की फैमिली, एनीबडी। फॉर सम ऑफ यू आपको अपने फाइनेंसेस का वैल्यू समझना पड़ेगा। लाइक आप या तो बहुत खर्चा कर रहे हो, या फिर आप लाइक किसी चीज़ को बहुत आप सोच रहे हो ये चीज़ या तो बहुत आसान होने वाला है, सो आप काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो किसी चीज़ को। यहाँ पे आज आपके करियर, आपके एग्ज़ाम्स, आपका फाइनेंसेस, आपके फ्रेंडशिप्स, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो है, कोई रिश्ता, कोई सिचुएशन, कोई सामान जिसे आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ले रहे हो कि अरे कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, उतना भी कुछ नहीं है। बट जिसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से पहले 2 बार सोच लेना आज। आपके लिए आज जो ब्लेसिंग आने वाला है दैट इज़ रिकन्सिलिएशन। कुछ लोगों के लिए वो आपके फाइनेंसेस में है, आपको फाइनेंसेस मिल रहा है, या आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अगर आपको स्पेशली किसी बात के लिए पैसा चाहिए था, लाइक आप कुछ करना चाहते थे, आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते थे, आप अपने लिए कुछ लेना चाहते थे, या आई डोंट नो कोई भी रीज़न से, पर्टिकुलर एक रीज़न था, अगर आपके लिए कोई पर्टिकुलर रीज़न के वजह से आप ये पैसा मांग रहे थे, चाह रहे थे, या मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर कोई जॉब या समथिंग, आई सी दैट वो पैसा आप तक पहुंच जाएगा। यूनिवर्स काइंड ऑफ इज कंफर्मिंग इट, लाइक वो पैसा आप तक पहुंच जाएगा। अगर कोई पैसा खो गया है वो भी पहुंच जाएगा, वो भी आप या तो कमा लोगे, या तो आपको मिल जाएगा, या समथिंग। आई डोंट नो, लाइक सम ऑफ यू आर लाइक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि कोई चीज़ आपके पास था बट अभी नहीं है, एंड बार बार यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको कंफर्म कर रहा है दैट इट्स ओके, इट्स ओके। आप काइंड ऑफ आज हो सकता है दैट आप विदाउट अ रीज़न किसी पे डाउट कर रहे हो, बट एक्चुअली में इस पर्सन की गलती नहीं है। मे बी आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं, मे बी आप अपने फ्रेंड्स पे, अपने भाई बहन पे, फैमिली, आई डोंट नो व्हाट, बट आप किसी पे शक कर रहे हो। बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ शोइंग यू दैट वो पर्सन लाइक उस पर्सन की गलती नहीं है, वो पर्सन मासूम है, वो पर्सन बेगुनाह है। Yeah, so overall that is what I see, and I feel that for some of you आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, या आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली लाइक आप बच्चा लेना चाहते हो, आप घर लेना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो, या आपकी शादी की बात तय हो रही है। मे बी कुछ लोगों की शादी है आज, आई इवन फील दैट एनर्जी है, आपकी शादी होने वाली है आज। लाइक ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट दिस इज़ लाइक अ कन्फर्मेशन। बट देयर इज़ अ ह्यूज स्टेबल एनर्जी जब बारी आती है आपके लव सिचुएशन की, आपके फैमिली सिचुएशन की, लाइक आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। देयर इज़ अ ह्यूज लाइक स्टेबल एनर्जी। ओके, सो मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ करंट एनर्जीज। एंड जो लोग यहीं तक बने रहना चाहते थे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर करे देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बिकॉज मैं इस वक्त आई विल सी व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, एंड ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। सो जो लोग अभी भी बने हुए हो, थैंक यू सो मच। लेट अस चेक दिस आउट। What is the current energy of your person today? Ooh, we have the devil energy, the moon, page of swords, the world, ace of wands, 5. Okay, this wants to come out with this energy here.
हाँ, बॉटम डेक एनर्जी क्या है? द एम्परर। ठीक है, पर्सन की करंट फीलिंग्स, आई सी दैट ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जेलस है, कंप्लीटली डेफिनेटली कंफर्म्ड जेलस है। स्पेशली अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, या स्पेशली अगर ये पर्सन वापस आए थे बट आपने इनको भाव नहीं दिया। ये हो सकता है कि बिकॉज ये कमिटमेंट नहीं देते थे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते थे, ये इन एंड आउट थे, टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहा था, कोई भी रीज़न हो। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक पर्सन है जिससे आप भाव नहीं दे रहे हो, या तो जो वापस आ चुके हैं फिर से कोई पैटर्न क्रिएट करने, या फिर जो आते रहते हैं इन एंड आउट, कभी आते हैं कभी गायब, कभी आते हैं कभी गायब। दिस पर्सन इज़ जेलस बिकॉज इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो एंड आप फाइनली अपना स्टेबिलिटी खुद ढूंढ रहे हो, या तो वो कहीं और किसी और के साथ, या तो अपने आप में, अपने लाइफ में। आप इस पर्सन को उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, आपको अपना वैल्यू समझ में आ रहा है, आप काइंड ऑफ अपना सामान बांध रहे हो एंड यू आर लाइक सेइंग बाय बाय टू दिस पर्सन, बिकॉज आपको इस पर्सन का असली इंटेंशन, असली रूप दिख गया है। जिन लोगों के लिए ये सिचुएशन नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, आई सी देयर इज़ अ ईगो जो काम कर रहा है। लाइक मुझे ये पर्सन को आप चाहिए, बट ये पर्सन काइंड ऑफ सामने से बोलना नहीं चाहते, या उस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते। आई डोंट नो कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, या उन्हें लगता है ऐसा करने से उनको रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर ऐसा करने से, आई डोंट नो, हर किसी का डिफरेंट सिचुएशन है। बट इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है दैट ये सामने से आके कह नहीं पाएंगे, कह नहीं सकते, कंफर्टेबल नहीं है कहने के लिए, दैट ये अभी भी पसंद करते हैं या ये चाहते हैं आपको। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल रिलेशनशिप, देयर इज़ नो इमोशन, बिकॉज आपकी किसी भी कार्ड में आज मुझे इमोशन दिखा नहीं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन है, ये सिर्फ एक लाइक अ डेटिंग सिचुएशन है, ये कभी स्टेबल हुआ ही नहीं, ये कनेक्शन कभी कमिटमेंट देखा ही नहीं। सो अगर ऐसा सिचुएशन है आपका, आई सी दैट दिस पर्सन विल कम अराउंड, ये फिर से आएंगे, फिर से आएंगे फॉर सम फिजिकल कनेक्शन, फिजिकली आपके क्लोज होने के लिए। यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं, जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सेपरेशन में है। ऐसे आपके पर्सन स्टक है एंड ये पर्सन वापस आना तो चाहते हैं, बट इस पर्सन के पास कोई आइडिया नहीं है कैसे, कब, क्यों, क्या बोल के, क्या करके, नो आइडिया, स्टक। ये आप पे गुस्सा करते हैं, लाइक यहाँ पे प्यार भी है फॉर सम ऑफ यू, जो लोग इस सिचुएशन में हो, यहाँ पे प्यार है, बट प्यार के साथ साथ यहाँ पे गुस्सा भी है। कहते हैं ना कि जो आपसे प्यार करता है वही आप पे गुस्सा कर सकता है, या वही गुस्सा करते हैं, बिकॉज बोथ आर इमोशंस। सो दैट इज़ द सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ये आपसे प्यार भी करते हैं जिस वजह से ये स्टक है, एंड ऊपर से ये आप पे गुस्सा भी है जिस वजह से ये कुछ कर भी नहीं पा रहे, या सोच भी नहीं पा रहे, या ये सही डायरेक्शन में ही नहीं सोच रहा है, इनका सोच ही इधर उधर हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये कोई प्रॉपर स्टेबल डिसीजन एक्शन पे पहुँच नहीं पा रहे, बिकॉज ये सीधी तरीके से सोच ही नहीं पा रहे सिचुएशन को, देख ही नहीं पा रहे सिचुएशन को, इनका दिमाग कहीं उल्टा ही चल रहा है। लेट अस सी ये क्या कहना चाहेंगे फॉर डिफरेंट पर्सन्स आउट देयर, क्या कहना चाहेंगे आपके पर्सन। मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिट्यूड, बिकॉज आई सी बहुत लोग हैं यहाँ पे जो काइंड ऑफ सेपरेशन में हो, जो स्टेबल नहीं हो, ये कनेक्शन स्टेबल नहीं है। What else? Gender roles, ego issues, Emperor card, forgiveness, make a choice, twin flame is not ready, live in the moment. Okay. For some of you ये पर्सन अभी भी चूज़ नहीं कर पा रहे कि इस कनेक्शन के साथ उनको क्या करना है। दिस पर्सन इज स्टक,
इन्हें लग रहा है दैट इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा, चेंजेस चाहिए होंगे, हिम्मत चाहिए होगा, बहुत कुछ चाहिए होगा जो फिलहाल ये पर्सन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये पर्सन अभी भी स्टक है। आई डोंट सी दैट ये पर्सन मूव ऑन कर रहे या ऐसा कुछ। आई फील ये पर्सन बस रुके हुए है अपनी जगह पे, बस स्टैंडिंग स्टिल ऑन हिज और हर पोजिशन। देयर इज़ अ ईगो जो काम कर रहा है बहुत लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे। देयर इज़ अ ह्यूज ईगो। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है इस कनेक्शन को, जो आपके पर्सन भी नहीं कर रहे, शायद आप भी नहीं कर रहे हो। सो सिचुएशन थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है, थोड़ा सा स्टक हो गया है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। लाइक आई सी यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू दैट यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप दोनों के लिए, या एटलीस्ट आपके पर्सन के लिए, ताकि इनको आसानी हो इस स्टक सिचुएशन से बाहर आने में एंड एक प्रॉपर डिसीजन लेने में, एक प्रॉपर चॉइस लेने में, जो ये अभी तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे। सो यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू, या ये पर्सन आपसे आज यही कहेंगे दैट फिलहाल इस मोमेंट पे बने रहो, फिलहाल डोंट गो फॉर ह्यूज एक्शंस, या बहुत दूर की मत सोचो, या ऐसा कुछ मत सोचो जो इस वक्त करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये जो मोमेंट क्रिएट हुआ है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसे बहुत ही संभल के, इसे बहुत ही प्रैक्टिकली या मैच्योर वे में डील करना पड़ेगा। इसे ऐसे तैसे करके नहीं डील किया जा सकता इसके साथ। सो जस्ट स्टे इन देयर। अगर आपको लग रहा है आपके हाथों में कुछ नहीं है जो आप कर सकते हो, तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, इस पर्सन के ऊपर छोड़ दो, इनके ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये चीज़ को छोड़ दो। Okay, so that is what I see for you and that is what I have for you, my collectives, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। let me know down in the comments कि रेजोनेट किया या नहीं, and मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। till then take care and goodbye.